रह गए। किसकी बात कर रही हैं आप? मेरा कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े और भरे हुए घर में रहती हो, कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ, तो तुम ये कैसे कह रही हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? इसके नाम के तो नहीं होते ना, वो तो दिल के होते हैं। वैसे आप किसी को कुछ भी कह लें, मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ मेरे चारों तरफ बहुत से लोग रहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस घर में सिर्फ परवरिश पाई है, किसी की तरह जिसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है। लेकिन विक्की में मुझमें फर्क ये है कि मुझको परवरिश करने वालों को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, न है। सबसे बेचारे मासूम सहनीति के लिए परेशान रहते थे। मासी साहब को कब से जानती है तुम? 2-4 महीनों से, लेकिन इतने कम अर्से में भी वो मुझसे बहुत मेहरबान हो गए थे। अंकल मैं इससे भी नहीं तक मुलाकात हुई। क्या मैं ये बाल नहीं सकती? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बच्चा तो है। बच्चा? कौन बच्चा? अरे भाई, किसी बच्चे के साथ खेल रही थी ना? नहीं तो, मैं तो हमेशा अकेले ही खेलती हूँ। बड़ी अजीब बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। अच्छा मैं खेलती हूँ। सुनो, देखो मैं इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें शतरंज खेलनी आती है? बहुत अच्छी, मैं कॉलेज की चैंपियन हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ शतरंज खेल सकोगी? क्यों नहीं, बॉल नहीं खेली, शतरंज खेल ली, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अभी नहीं, मैं कल से आ जाया करूंगी। और हाँ, एक बात और। वो क्या? वो ये कि मैं एक बार किसी के पीछे पड़ जाऊं तो वो जान नहीं छुड़ा सकता। अरे नहीं बेटा, तुम मुझे अच्छी लड़की लगी। तुम चाहो तुम रोज आ सकती। ठीक है, स्टॉप है। खुदा हाफिज। इस तरह मेरा बाकी सबके आना जाना शुरू थी। सजन से भी नहीं मिलाता था, वो भी कभी कभी बाकी सबके यहाँ शतरंज खेलने के लिए आ जाते थे। इसलिए सा दोस्ताना माहौल था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि अचानक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंकल लाकर मर जाएंगे और इस परिस्थिति के कदर का काम मिल जाएगा। ये सब क्या हो गया? ये बताओ कि जब तुम उस सब घर में दाखिल हुई तो मकान में और कौन कौन था? मुझे तो कुछ होश नहीं मिला था। हाँ हाँ शायद। हाँ हाँ बोलो, कुछ याद आया? हाँ, मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी थी। कौन था? मैं बता चुकी हूँ कि जब मैं अंकल नासिर के कमरे में दाखिल हुई उस वक्त गोली की आवाज आई और विकी एक तरफ लड़क गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मैं बस मुझे कुछ देर तक इसी तरह खड़ी रही। सजन से भी मुझे आवाज दी के बाद उन्होंने कहा कि हम मान की पुलिस आ गई। बस ये सब कुछ है, मैंने आपको बता दिया।
मुझे बताओ कि उस वक्त कमरे की खिड़की खुली हुई थी या बंद थी? खिड़की मेरा ख्याल है खुली हुई थी। हो सकता है किसी ने खिड़की के रास्ते विक्की पर गोली चलाई है। ये फाइंड आउट करना तो पुलिस का काम है। तुम अपने दिमाग पे चोट मत डालो और तुम करो कि कुछ खा लो। भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? कैसे तो खा लो। गुड डे। और याद रखो, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जनाब अल्लाह, इससे ये साबित हो गया कि विकी का कत्ल इस लड़की ने किया है, क्योंकि ये इस तरह अपने सामने अपनी जरूरत से जाते हुए नहीं थे। जनाब वाला, मैं सर्जन सईद को दोबारा अदालत के सामने पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। जनाब अल्लाह, सर्जन सईद अपना बयान दे चुके हैं। लेकिन अब सर्जन सईद के पास कुछ ऐसे हकायक हैं जिनकी बिना पर इस केस की नौयत तब्दील हो सकती है और एक बेगुनाह सजा से बच सकती है। मैं एहतराम के साथ अदालत से गुजारिश करूंगी कि सर्जन सईद को एक बार फिर पेश होने का मौका दिया जाए। इजाजत है। जनाब वाला, ये केस पेचीदा होने के साथ साथ नहायत दिलचस्प है। मैं एक डॉक्टर हूं, इसलिए मैंने इस केस के हर पहलू पर बड़ी सख्ती के साथ जायजा लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सीमा अली ने यह कत्ल नहीं किया। सर्जन सिंह साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस लड़की ने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया? जनाबे वाला, खुद नासिर हुसैन ने। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपनी मौत के बाद किसी और को कैसे मार सकता है? मार सकता है जनाबे वाला। मेडिकल की जबान में किसी लाश के सुकड़ने और तनाव के अमल को राइगर मोर्टिस कहते हैं। मौत के बाद उजलात में खिंचाव और तनाव पैदा होता है। याद रहे कि जिस वक्त मरहूम नासिर हुसैन की लाश राइगर मोर्टिस के अमल से गुजर रही थी, उसकी उंगलियों में पिस्तौल दबा हुआ था और इत्तेफाक से उस पिस्तौल का रुख उस तिजोरी की जानिब था जहां मरहूम विकी खड़ा हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि किसी लाश पर राइगर मोर्टिस का अमल कितनी देर में होता है? जनाब वाला, ये अमल 4 से 6 घंटे में शुरू होता है, जो 24 घंटे में मुकम्मल होता है। लेकिन इस वाकये को ज्यादा देर नहीं हुई थी। जनाब वाला, मेडिकल हिस्ट्री में एक केस ऐसा भी मौजूद है कि यह अमल सिर्फ 3.5 मिनट में शुरू होकर 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। क्या यह अमल इतना शदीद हो सकता है कि गोलियां चला सके? अगर मरहूम नासिर हुसैन के हाथ में रिवॉल्वर होता तो शायद ये मुमकिन नहीं था, लेकिन चूंकि पिस्तौल का ट्राइगर हल्का होता है, इसलिए बेजान उंगलियों ने भी इस अमल की वजह से गोलियां चला दी।
तो आपके ख्याल में कत्ल इस तरह हुआ? मैं खुद तो जनाबे वाला जाए वारदात में मौजूद नहीं था, लेकिन उस कमरे की सही सूरत हाल तस्वुर में जरूर ला सकता हूँ। अगर ये मैंने नहीं किया मुझे यकीन है बेटा कि ये तुमने नहीं किया, लेकिन बेटा इस कमरे के हालात और सिचुएशन सब कुछ तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। हौसला बेटा, हौसला।